एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स इन डेप्थ। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हम मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 9th और 10th क्लास का मैथ्स हम पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की भी अपनी पढ़ाई। तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जिसे देखो वो पढ़ने के लिए बोलता है। पापा आए बेटा पढ़ लो, मम्मी आई बेटा पढ़ लो, बड़े भाई बहन पढ़ लो, टीचर्स पढ़ लो। अरे क्या है भाई, कितना पढ़े, पूरा दिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आज क्यों ना पढ़ाई को छोड़ के हम एक कहानी सुने। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था। राजा बहुत अमीर था। राजा है तो अमीर तो होगा ही, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का था, बहुत ही गुणी था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वो रोज जब भी उसे समय मिलता, टाइम मिलता, तो वो जंगल में घूमने जाता, जानवरों को देखता, वो कैसे खेलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे पेड़ों के नीचे छांव में अपना प्यार से जीवन बिताता। वो सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखता था। जब भी उसे मौका मिलता वो जाता। तो एक दिन राजा जंगल गया, तो वो घूमते घूमते इतना दूर निकल गया कि वो अपने सैनिकों से दूर हो गया। सैनिक उसके दूसरे रास्ते निकल गए और राजा दूसरे रास्ते। वो जंगल से बाहर निकला तो एक गांव में पहुंचा। काफी भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। थोड़ी ही दूरी पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो राजा ने सोचा कि इन बच्चों से क्यों ना मदद मांग ली जाए। तो उसने उन बच्चों को बुलाया कि बेटा इधर आओ। तीनों बच्चे राजा के पास आए। तो राजा ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास भी लगी है, तो क्या तुम लोग मुझे खाना और पानी दे सकते हो। तो बच्चों ने थोड़ा सा सोचा, विचार किया। तो वो बोले कि वैसे तो हम लोग बहुत गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं, हमारे पास खुद के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन हम कहीं से आपके लिए इंतज़ाम करके लाते हैं। तो बच्चे गए दौड़े दौड़े और राजा के लिए कुछ खाना और पानी लेकर। उन्होंने राजा को खाना और पानी दिया। राजा ने पानी पिया, खाना खाया, वो बहुत खुश हुआ। बच्चों की दयालुता देख के राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और राजा ने निश्चय किया कि वो इन तीनों बच्चों को जो इन्हें चाहिए वो चीज़ ज़रूर देगा। राजा ने तीनों बच्चों से पूछा बारी बारी से। पहले बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास बहुत धन दौलत सब कुछ है, जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। पहला बच्चा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि राजा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैंने ना तो कभी बहुत अच्छा खाना खाया और ना ही बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। क्या आप मुझे इतना धन दे सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना खाऊं और बहुत ही आलीशान से रहूं, बहुत अच्छे कपड़े पहनूं, सब कुछ मेरे पास बहुत अच्छा हो। राजा खुश हुआ। उसने कहा क्यों नहीं। अब बारी आई दूसरे बच्चे की। राजा ने कहा बेटा अब आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा क्या मुझे एक बड़ा सा महल मिल सकता है जिसमें मैं और मेरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। राजा ने खुशी खुशी उसे एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल और एक घोड़ा गाड़ी दी। बच्चा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उस महल में रहने लगा। अब बारी आई तीसरे बच्चे की। राजा ने कहा बेटा अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सके। मैं पढ़ लिख कर एक विद्वान बनना चाहता हूँ, जिससे मैं आगे चलकर भविष्य में अपना, अपने परिवार का और अपने देश का ख्याल रख सकूँ। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ और कुछ करने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। बच्चे की ये बात सुन के राजा को बहुत ही खुशी हुई, बहुत आनंदित हुआ राजा। और राजा ने बच्चे के लिए
पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। राजा ने सैनिकों को बच्चे के लिए सारी व्यवस्था करने को कहा, जिससे वो आराम से पढ़ लिख सके। उच्च शिक्षा उसने ग्रहण की, बहुत ही अच्छा, ईमानदार और सच्चा विद्वान वो बना, और उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देख के राजा ने उसे अपने ही महल में एक बहुत ही उच्च पद पर मंत्री नियुक्त किया। उसी की देखरेख में राजा का सारा काम होने लगा। पैसों का लेन देन हो या कोई भी काम हो, वो सब उस मंत्री की देखरेख में होता था। और इसी वजह से राजा का राजपाट और ऊंचा हुआ और राजा की जो प्रजा थी वो भी बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद राजा फिर से जंगल में गया तो उसे सदियों पहले हुई वही बात याद आई कि किस तरीके से वो जंगल में गया, वहां पे सैनिकों से बिछड़ गया और उसके बाद वो 3 खेलने वाले बच्चों के पास पहुंचा। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे उन बाकी 2 दोस्तों से भी मिलना चाहता हूँ जो तब तुम्हारे साथ खेल रहे थे। तुम उन्हें भोजन के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते? मंत्री ने तुरंत ही अपने दोस्तों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोनों दोस्त आए। अब राजा ने कहा कि इस जो तीसरा बच्चा था जिसने शिक्षा मांगी थी वो तो आज मेरे साथ है, इसके बारे में मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों अपने बारे में बताओ। तो पहला बच्चा जिसने धन मांगा था, बहुत सारा धन मांगा था, उस बच्चे की बारी आई तो वो रोने लगा। उसने कहा कि मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। राजा ने पूछा क्यों? तो बच्चे ने जवाब दिया, उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने आपसे इतना धन मांगा और मेरे पास बहुत धन था, उस धन की वजह से मैं इतना आलसी हो गया कि मैंने कभी कोई काम नहीं किया। धीरे धीरे वो धन खत्म होता रहा। उस धन में से बहुत सा धन मैंने गलत कामों में और अपनी अय्याशियों में अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च कर दिया, जो इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं थी। उसमें से कुछ धन मेरा चोरी हो गया और कुछ ही साल बाद मैं उसी स्थिति में पहुंच गया जिस स्थिति में मैं आपको मिला था। इतना आलसी मैं हो गया कि कुछ ही दिनों में मैं बीमार पड़ गया और मैं कोई काम नहीं कर सका। इसलिए मैं आज भी उसी स्थिति में हूँ जिसमें उस समय था। अब दूसरे बच्चे की बारी आई। दूसरा बच्चा भी रोने लगा। वह भी बोलने लगा कि मैंने तब आपसे एक आलीशान महल और एक घोड़ा गाड़ी मांगी थी, लेकिन कुछ साल पहले आई बाढ़ के कारण मेरा वो पूरा का पूरा महल ढह गया और मैं उसी हाल में पहुंच गया जहां पे पहले था। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि हमने उस समय आपसे धन, दौलत, मकान, ये सारी चीजें मांगी। तो बेटा, हमने इस कहानी में क्या सीखा कि हमसे जिंदगी में हमारी किस्मत कहें, हमारी लापरवाही कहें या कुछ भी कम कहें, जिंदगी हमसे सब कुछ छीन सकती है। अगर आज हम बहुत बड़े घर में रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में वो घर हमारे पास रहे। ज़रूरी नहीं है कि जितना पैसा आज हमारे माता पिता के पास है उतना पैसा हमारे पास भी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमसे कोई छीनना चाहे तो सब कुछ छीन सकता है, फिर वो चाहे पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो या कुछ और। कपड़े, गहने, खाना पीना, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, सब कुछ हमसे छीन सकता है। लेकिन एक चीज है जो ना तो
हमसे कोई छीन सकता है, ना हमसे कोई बंटवा सकता है। जो शिक्षा आपने ली है उस शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं कर सकता, वो शिक्षा कोई आपसे छीन नहीं सकता। सो बेटा, जो हमारी एजुकेशन है, सब लोग आपको यूं ही नहीं बोलते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके पीछे एक ही रीजन है कि जिंदगी में अगर कभी कोई बुरा वक्त आया तो दुनिया की हर चीज साथ छोड़ देती है, तो भी एक हमारी शिक्षा ऐसी चीज है जो हमें हमारे साथ रहेगी हमेशा, जो हमें ये आत्मविश्वास डालेगी कि हम अकेले नहीं हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। किसी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि अगर हम चाहते हैं कि ये हो सकता है, अगर हम ये सोचते हैं कि ये हो सकता है, तो ये यकीनन हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए ये कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारी सोच है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। जो आप चाहते हो वो आपको हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने अपने ही दिमाग में बिठा लिया कि इस चीज को हम नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई ताकत जोर लगा ले, आप वो चीज कभी नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपनी सोच को ऊंचा बनाइए। सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ये तो सबने सुना है और सब बोलते भी हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन उसे करके आप दिखाओगे। लोग उसको बोलते हैं और हमें वो करके दिखाना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो कैसे है पॉसिबल? बाय द एजुकेशन। सो एजुकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज अबाउट अवर लाइफ। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम अपना जीवन जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। लेकिन अगर हम में ज्ञान की कमी है तो ऊंचे महल, शानो शौकत हमारे किसी काम के नहीं। तो जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है नॉलेज, हमारा ज्ञान, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। सो बेटा, कीप लर्निंग एवरी डे। सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही हूं मैं। हर एक चीज हमें कुछ सिखाती है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। शर्त है कि हम सीखना चाहते हैं या नहीं। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कुछ हमें जीवन का ज्ञान देती है, कुछ हमें सफलता का ज्ञान देती है, कुछ विचारों का ज्ञान देते हैं और कुछ जीवन यापन का ज्ञान देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू द एंड।